हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.1 करेंगे, जिसमें कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अगर एपी होगा तो सार्वंतर ज्ञात करना पड़ेगा। फिर उसके बाद 3 पद और लिखने पड़ेंगे। श्रेणी दे रखी है 2, 4, 8, 16। अगर एपी होएगी तो इसके आगे के 3 पद लिखने होंगे। अगर एपी नहीं होगी तो 3 पद नहीं लिखने पड़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि जो श्रेणी दे रखी है वो 2, 4, 8 और 16 है। अब ये एपी है या नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए इसका हम बीच का डिफरेंस निकालेंगे। यानी ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो जब सेकेंड वाले में से हम फर्स्ट को माइनस करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। 4 - 2, यानी ये मेरे पास 2 आ गया। अब देखते हैं ये क्या 2 सब में आ रहा। अगर 2 सब में आएगा तो श्रेणी एपी होएगी। तो अब थर्ड वाला टर्म क्या है, 3 - 2 करेंगे। 3 है 8 माइनस का 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे तो 4 आ रहा है। आगे चेक कर लेते हैं। 4 - 3, जब 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, मतलब जो फोर्थ टर्म है उसमें से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे, यानी 16 - 8। तो यहाँ पे मेरे पास 8 आ रहा है, यानी 2, 4, 8। अब देखो ये डिफरेंस सेम तो नहीं है, तो ये जो श्रेणी है ये एपी नहीं है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि T2 - T1 डज नॉट इक्वल टू T3 - T2, अतः श्रेणी एपी नहीं है। जब श्रेणी एपी नहीं है तो डी भी नहीं निकलेगा और आगे के जो 3 पद हैं वो भी नहीं निकलेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2, 5/2, 3 और 7/2। इसके आगे के हमको 3 टर्म निकालने हैं। ये 3 टर्म भी निकालने हैं अगर एपी होएगी तो इसको सॉल्व करने के लिए भी यही करेंगे। जो सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट को माइनस करेंगे, यानी सेकंड माइनस फर्स्ट। तो ये है 5/2 - 2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 2, 5। अब यहाँ पे तो 1 है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 4। यानी मेरे पास यहाँ आ गया 1/2। 5 में से 4 गया 1/2। अब देखते हैं थर्ड टर्म क्या है। थर्ड -2 करेंगे, यानी 3 - 5/2। इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2। ये 3 2 = 6 - 5, यानी ये 1/2 आ गया है। अब ये दोनों तो आ गए सेम। आगे एक और चेक कर लेते हैं। तो देख लेते हैं ये फोर्थ टर्म में से थर्ड को माइनस करेंगे तो क्या आएगा। T4 - T3 करते हैं। T4 है 7/2 - 3। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा एलसीएम 2, यानी 7 - 6, यानी ये 1/2। अब देखिए सब में डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी 1/2 ही सबका डिफरेंस है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि T2 - T1 इज इक्वल टू T3 - T2, ये वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। अब ये देखो वैल्यू सेम आ गई है, तो हम लिख सकते हैं जो मेरी श्रेणी दी गई है वो एपी है। अतः दी गई श्रेणी एपी है। जब श्रेणी एपी है तो उसका सार्वंतर भी पता चल जाएगा हमको। सार्वंतर यानी जो मेरा डिफरेंस निकल के आया है D इज इक्वल टू 1/2 है। अब इसका फर्स्ट टर्म क्या है, यानी A बराबर पहला पद है 2। अब कह रहा था अगर AP है तो इसके आगे के 3 पद निकालो। 3 पद निकालने के मतलब 1 2 3 4 टर्म दे रखे, हमको T5 निकालना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता था Tn बराबर A + n - 1 इंटू में D। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको आगे के 3 पद मिल जाएंगे, यानी हमको T5 निकालना है। A मेरा आ गया है 2 + n - 1, यानी 5 - 1
इंटू में डी कितना है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो मेरा T5 आएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। ऐसे हम T6 निकाल लेंगे। 6 निकालने पे आएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू 1/2। तो यहाँ से ये आ जाएगी वैल्यू 2 इंटू 5/2। ये होएगा प्लस में 5/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एलसीएम लेंगे हो जाएगा 4 प्लस 5/2, यानी ये जो वैल्यू आई है मेरी हो जाएगी 9/2। अब 9/2 आ गई। अब इसके बाद में अगर हमको एक पद और निकालना है यानी T7 अभी और निकालना है तो हम लिख सकते हैं 2 प्लस ये हो जाएगा 7 माइनस 1 इंटू में 1/2। डी की वैल्यू दे रखी थी तो यहाँ से ये सॉल्व होके आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6 कट जाएगा 2 से, तो मेरे पास आ जाएगा 6 3 बार में जाएगा यानी 3, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5। तो हम लिख सकते हैं जो मेरे 3 पद आए हैं वो कौन कौन से हैं, 4, 9/2 और 5। तो लिख सकते हैं श्रेणी के आगे के पद श्रेणी के आगे के जो पद हैं वो आएंगे कौन कौन से हैं, 4, 9/2 और 5 हैं। तो यहाँ पे जो 3 पद थे वो आ गए हैं। लिख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सा आया है, 4 आया है एक, दूसरा आया है 9/2 और तीसरा आ गया है 5। यही मिसिंग था, हमको इसमें ये बताना था। ये मेरा आ गया, यही आंसर है।